हाँ, तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी चल रही चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, यानी हमारे को आर रखा है सेट ऑफ आर फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, देखो हम इस तरीके से दिखाते हैं, हम रियल नंबर्स का सेट दिखाते हैं। इसके अंदर हमारे पास में क्या आ जाते हैं, सारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया था। और हमारे को रिलेशन दे रखा है डिफाइंड एज रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए बी क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हमारे को शो करना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर शो करना है कि सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम इसी हिसाब से कुछ नंबर्स हमारे लेके चलेंगे, उनको यूज़ करते हुए हम दिखाएंगे कि ये तीनों ही नहीं है। सबसे पहले मान लिया मैंने लेट ए इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए और ए सेम इसमें कहीं पे आ रहा है क्या। ए इज इक्वल्स टू अगर मैंने 1/2 लिया तो देखो मैंने लिखा 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयर इज नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो इसका, मैंने मान लिया लेट ए इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने 2 एंड बी इज इक्वल्स टू अपन ने ले लिया 3। तो अब मैं चेक करूं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, सेटिस्फाइड है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है। बट यहाँ पे देखो क्या, इसको नीचे लिखते हैं इस चीज़ को, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। बट क्या 3 इज लेस देन, अच्छा अपने को नंबर ऐसा ही लेना है कि अपने को ये प्रूव हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है किसी नंबर के लिए। ठीक है, ये लिखता हूँ 1, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे उल्टा करेंगे ना, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 से तो हो जाता है ये 4 आ जाता, 3 इज लेस देन इक्वल लेस देन टू 4 हो जाता। अब यहाँ पे देखो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है क्या, जो अपन ने नंबर लिए यहाँ पर, इन नंबर इससे सेटिस्फाई ये नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी तो आर में बिलोंग कर रहे हैं, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी और ए जो है वो वाला जो रिवर्स रिलेशन है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो सो देयर इज नो क्या सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया। देखो जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब 11th क्लास में किस में हमने यूज़ की हुई है इन सब चीज़ों को। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब लोगों ने 11th क्लास को की चीज़ों को बेसिक को पढ़ लिया होगा, इसलिए अपन 12th की चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर किसी को, आप में से किसी को भी 11th की किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे जो 11th क्लास वाले वीडियोस है ना, उनको आप लोग देखोगे तो वो अच्छे से ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमको सबको ही पता है कि जो ये समय था हमारा, कोरोना काल जो था, इसमें क्या हुआ कि बच्चों की 11th की 10th की किसी भी क्लास की पढ़ाइयाँ सही से नहीं हो पाई है। जब तक वो टीचर्स के पास सामने बैठ के उस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में तो हम समझते हैं मुश्किल ही हो जाता है चीज़ों को समझना। लेकिन फिर भी मैंने इतना प्रयास किया हुआ है आपको वहाँ पे ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाने का कि आपको जैसे टीचर सामने बैठ के ही पढ़ा रहा हो, जो मुझे पता है कि भाई बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं समझने में, तो उन चीज़ों को वहीं पे समझा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इसको 11th क्लास की उसमें ढंग से समझाया हुआ है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या, तीसरी कंडीशन क्या है, वही लेट ए इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया कुछ भी 3, बी इज इक्वल्स टू ले लिया 2 और सी इज इक्वल्स टू कोई नंबर ले लिया मैंने, मान लो 3/2। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है कि नहीं है, होगा। 3 इज लेस देन टू 4 तो आएगा ही, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, क्यों, होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको पता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से तो बड़ा हो ही गया। बट यहाँ पे देखो क्या 3
इज लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 3 है, तो वो ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी not belongs to R, so there is no TR। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। सेट अपने को गिवन है, कोई भी सेट मैंने मान लिया ए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट के एलिमेंट है हमारे पास। कोई सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एज आर इज इक्वल्स टू ए बी इज और बी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, और रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए बी वेयर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये हमको रिलेशन गिवन है। ठीक है, अब आगे अपने को कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन हमको दिया है, इससे हम लोग बना लेते हैं हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट को। देखो बी, अगर मैं सबसे पहले ए को लेते हैं अपन, ए को फिर बी को लेना है, तो ए इज इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया तो बी कितना हो गया? क्लियर, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 1 2। अगर ए इज इक्वल्स टू 2 लिया यहाँ से तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 लिया तो 4 लिया तो 5 लिया तो 6 और 6 लिया तो 7। वही वाली गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसमें 7 नहीं आएगा, यानी हम लोग 6 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई इस सेट रिलेशन की। ठीक है, इस रिलेशन को, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है और ये वाली रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में हमने बना लिया। अब ये मतलब ये आर का ही वैल्यू हो गई, आर इज इक्वल टू दिस हो गया अपने पास में रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या कहीं पे 1 इज इक्वल टू 1 दिख रहा है? 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ कहीं रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, या कल हमने जैसे कहा था ए नॉट रिलेटेड टू ए। समझ में आ गया? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो रिफ्लेक्स रिलेशन। क्लियर? सेकंड देखो 1 का 2 से रिलेशन दिख रहा है? कहीं पे भी 2 का 1 से दिख रहा है? नहीं। 2 का 3 से दिख रहा है? कहीं पे 3 का 2 से दिख रहा है? 3 का 4 से कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो ऐसा। क्लियर हुई बात? तीसरी वाली कंडीशन देखो, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, कहीं पे 1 का 3 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, कहीं पे 2 का 4 से है? नहीं है। 3 का 4 से है, 4 का 5 से, कहीं पे 3 का 5 से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखो अगर आपको नंबर भी दिखाने हो ना इस तरीके से, ये वाला डेटा, तो इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझने के लिए, इस वाले को समझने के लिए हम दिखा सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट कौन सा? ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। समझने के लिए कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो टी आर। क्लियर हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तीनों ही नहीं है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड इन आर, यानी इन आर का मतलब क्या है कि रियल नंबर में ये रिलेशन है, और डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। देखो आर में गिवन है अपने को, यानी कि रियल नंबर में। अब अपने को रिलेशन आर क्या गिवन है, ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब हमारे को करना है कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए हो सकता है ना, a इज इक्वल टू ए मिल सकता है ना मुझे यहाँ पर रियल नंबर में से कोई भी नंबर लिया मैंने, तो वो a इज लेस देन इक्वल a इज इक्वल टू a तो हो ही सकता है। जैसे मान लो मैंने 5 लिया और b भी 5 है, तो दोनों 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू r करता है, सो देयर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिख दिया मैंने, चलो पूरा लिख देता हूँ। सिव रिलेशन, आप लोगों को भी ये पूरा ही लिखना है, मैं अब तक शॉर्ट में लिख रहा था लेकिन अब भी गलती से मैंने पूरा लिख दिया। दूसरा, अब बताओ a इज लेस देन इक्वल टू बी अगर है, लेस देन है या इक्वल टू है, तो इसका अपोजिट हो सकता है क्या? लेस देन, अगर 4 है वो लेस देन 5 है, तो 5 इज लेस देन 4 हो सकता है ना? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारे को पता है कि a जो a b है वो बिलोंग्स टू r, बट b a नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये इससे बड़ा है, b अगर बड़ा है a से, तो उल्टा तो इसका जो अपोजिट है वो तो सही नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो देयर इज नो ऐसा। क्लियर हो गया। तीसरी देखो, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिया a इज इक्वल टू 5, लेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 7। तो देखो a इज लेस देन 5 इज लेस देन 6 है कि नहीं है, 6 इज लेस देन 7 है कि नहीं है, तो 5 इज ऑल्सो लेस देन 7 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी B belongs to R, and AC belongs to R. So there is transitive relation. There exist भी कर सकते हो आप, there exist transitive relation. क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो फिफ्थ क्वेश्चन है कि चेक, तो आर से, आर भी डिफाइंड अपने पास में, यानी सेट तो कौन सा गिवन है? आर, यानी कि रियल नंबर, और रिलेशन जो आर है वो अपने को गिवन है किससे? रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। देखो ये क्वेश्चन a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हमने करा था ना, कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड वाला, सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। वहाँ पर a इज लेस देन टू बी स्क्वायर था, यहाँ पर बी क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बहुत इजीली कर सकते हो, कोई भी नंबर्स लेके। मैं नंबर्स आपको लिख देता हूँ, देखो चलो मैं अपन करते ही हैं इसको, वैसे करना आपको चाहिए लेकिन चलो अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इफ लेट a इज इक्वल्स टू 1/2 मैंने ले लिया, तो अब देखो मुझे दिख रहा है कि 1/2 इज लेस देन 1/2 क्यूब होता है क्या? चेक करें, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब होता है क्या? होता है ना। देखो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 है क्या? ये बड़ा है कि छोटा है? ये अपने को दिख रहा है, ये कैसा है? ये तो मतलब लेस देन इक्वल टू आ ही नहीं रहा, 1/2 का 1/2 से रिलेशन अपने को दिख रहा है क्या? यहाँ पर अपने को प्रूफ इसमें यही करना है कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमारे को यहाँ पर दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है कहीं पे भी,
कोई भी नंबर का 1/2 का 1/2 से रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो नहीं दिख रहा हमारे को, तो हम लोगों ने हमने क्या कह दिया, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये दिख गया। सो देयर इज नो रिफ्लेक्स रिलेशन। क्लियर हो गई बात। सेकंड वाला देखो, अब मैंने मान लो कोई दूसरा नंबर ले लिया, कुछ भी नंबर ले लिया, 1 a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 ले लेता, ठीक है। तो अब देखो मुझे ये तो दिख रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब है, लेकिन इसका सिमेट्री अगर अपन देखें, क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी बी ए not belongs to R, so there is no symmetric relation. Okay, clear। थर्ड वाला पार्ट सेम ही तरीके से कोई नंबर लेके हम यूज करेंगे। थर्ड वाले पार्ट के लिए मैंने क्या किया, लेट ए इज इक्वल्स टू कोई नंबर ले लिया 3। देखो हमको दिख रहा है यहाँ पर कि कोई भी नंबर ऐसा देख लें हम कि जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर वो हम उसको पूरे के लिए डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया ए, मेरे को एक बी क्यूब से छोटा दिखा, बी क्यूब से लेस दिखाना है इसको। बी इज इक्वल्स टू अपन ने मान लो, बी इज इक्वल्स टू अपन ने कोई नंबर ले लिया 3/2, और सी इज इक्वल्स टू मान लो मैंने एक नंबर ले लिया ऐसा कुछ। अब इसमें चेक करते हैं, देखो यहाँ पर मैं कहूँ कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब, होगा क्या, होगा ना। 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 27/4, 4 6 जा 24, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी उससे तो बड़ा बन गया ना, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 होल क्यूब, होगा अपने आप ही होगा, दिखा ना। 6 का क्यूब कितना बनेगा 216, 5 का क्यूब कितना बनेगा 125। तो 3/2 जो है ना, 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 216 और 125, इससे लेस होगा ही होगा, दिख रहा है कम से कम ये 1.5 आने वाला है, इसमें अपने को दिख रहा है कि ये 1.5 से तो ज़्यादा ही होगा। क्लियर हो गया। तो ये भी अपने को, और सॉरी क्यूब है ना, हाँ ठीक है, ज़्यादा ही होगा। अब तीसरी कंडीशन देखो सेटिस्फाई, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या तीसरी कंडीशन 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो 1.2 के समथिंग मान लो, अगर मान लो अपन डबल भी मान लेते हैं 125 का, तो 250 होता है, तो लगभग 2 भी अगर आया तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। क्लियर हो गई बात। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये रिलेशन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। सेट अपने को दे रखा है, मान लिया ए गिवन है 1 2 3 में से हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है गिवन बाय आर 1 2 एंड 2 1। आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 1। देखो अब हमको गिवन रिलेशन ही यही है, यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वो यही है, इसी में से हमको सब कुछ करना है। तो अपने को कह रहा है कि शो करना है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक दिख रहा है। 1 का 2 से है, 2 का 1 से सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधा ही यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ए not belongs to R, so there
इज नो आर आर। दूसरी कंडीशन देखो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, सो देयर एग्जिस्ट ऐसा। क्लियर हो गया? यहाँ पे चाहे तो ये भी दिखा सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। थर्ड वाली कंडीशन 1 2 देखो बिलोंग्स टू आर, कहीं पे 2 और कोई नंबर 3 ऐसा है क्या? कहीं पे भी नहीं है ना। 3 तो अपनी तरफ से हम ले ही नहीं सकते, 2 4 कुछ भी नहीं है ना ऐसा। तो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर? सीधा से यहाँ पे ये लिखना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं दिख रही, बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर। तो तीसरी कंडीशन तो होनी नहीं है कि ए सी इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो क्या? टी आर। क्लियर हो गया? फटाफट से चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई। देखो सेट ए है, उसमें क्या है, लाइब्रेरी के अंदर कोई कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसके अंदर सारी बुक्स का एक सेट बना दिया, ठीक है। तो हम लोग अगर सेट निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। और अपने को आगे गिवन है कि आर जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर गिवन है अपने को एक्स वाई। तो क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमारे को रिलेशन गिवन है। अब देखो यहाँ पे x और y के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, इसके हिसाब से अगर मैं रिफ्लेक्सिव देखना चाहूँ तो x का x से रिलेशन है कि नहीं है? है, क्योंकि जितने बुक्स x में है दूसरी x में भी उतने ही हैं। x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू r, सो देयर एग्जिस्ट रिफ्लेक्स रिलेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन, x एंड y हैव सेम, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दूसरा y एंड x में भी क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है। y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां से क्या दिख रहा है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहां से क्या दिख रहा है? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं? देयर एग्जिस्ट कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गई बात? तीसरी कंडीशन देखो, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दूसरी कंडीशन, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी हम क्या कह सकते हैं? y एंड z बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तीसरी कंडीशन क्या है कि x एंड z, जब x और y के नंबर ऑफ पेजेस मान लो 200 पेजेस बुक में है तो इसमें भी 200 है,
y में जितने उतने ही z में है, तो इन दोनों में भी 200 नंबर ऑफ पेजेस होगा, तो x और z में भी तो सेम हो गए, 200 नंबर ऑफ पेजेस हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी हम कह सकते हैं कि x एंड z बिलोंग्स टू R। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें इसने बोला है कि ये प्रूफ, तो अपने को प्रूफ करना था कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको जब अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो वहाँ हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जहाँ पर सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम लोगों को दिख रहा है इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सो क्या दिस इज एन इक्विवेलेंस relation। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसने यही पूछा था अपने से कि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों होते हैं तो वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बॉक्स में डाल के लिखेंगे एग्जाम में, तो हम अलग से दिखा दें कि हमने इसको प्रूव किया, क्योंकि एग्जैक्टली प्रूव ये करना था। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन देखो अपने को गिवन है कि एक सेट अपने को गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, उनमें रिलेशन है A माइनस बी। ए बी में क्या रिलेशन है, A माइनस बी इज इवन। देखो मोड लग रहा है, मोड का मतलब क्या होता है कि मोड से बाहर जैसे नेगेटिव नंबर भी आया तो वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये मोड लग रहा है। मोड के बारे में और जो चीज़ें हैं ना कुछ उनके बेसिक्स के बारे में, जो हम 11th क्लास के जो हमारे वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप देखो, वहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मोड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। मोड ऑफ ए, अभी फिलहाल आप यहाँ पर इतना समझ लो कि मोड के अंदर जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 5 माइनस का 5 मोड और 5 का मोड, तो क्या होगा, इस केस में ये आ जाएगा 5 और इस केस में भी आ जाएगा 5। डिपेंड करता है कि जो नंबर अपने को गिवन है ना वो क्या गिवन है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है x माइनस वन, मोड ऑफ x माइनस वन, व्हेन x इज लेस देन 0 होगा, तो ये किस, x इज लेस देन 0 होगा तो ये किसके बराबर बन जाएगा, माइनस का x माइनस वन। और x इज ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस वन प्लस का। ठीक है, तो ये वहाँ पे मैंने और ढंग से समझाया हुआ है। आप फिलहाल इसको यहाँ पर इतना ही समझ लो कि यहाँ पर जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को नंबर्स का जो सेट दिखा 1 2 3 4 5 गिवन है, तो आगे अपने को कह रहा है कि इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, और ये भी अपने को शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड प्रूव करना है अपने को कि जो 1 3 एंड 5 इनके जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, और 2 और 4 के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं अपन। तो ये अपने को जो सेट गिवन है इसके हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ A की जगह और B की जगह अपने को वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है किसका किससे रिलेशन आ रहा है। देखो इवन आना चाहिए। सबसे पहले मैंने रखा मान लो 1 माइनस 2, तो क्या है अपने पास में 1 माइनस 3, तो क्या है अपने पास में 2। देखो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन मोड का मतलब मैंने क्या बताया वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3, 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, दूसरा 2, यहीं पे लिख देता हूँ, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपन ने किया तो क्या आया 1। 2 माइनस 3 करो तो अपने पास में क्या आने वाला है 1। 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे ही 3 को कर लो, 3 माइनस
1 2 3 minus 2 1 3 minus 4 1 3 minus 5 2 4 minus 1 3 4 minus 2 2 4 minus 3 1 4 minus 5 1। देखो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बन रही है ना। 5 minus 1 4 5 minus 2 3 5 minus 3 2 5 minus 4 1। अब देखो अपने को वही कंडीशंस लेनी है जहां पर a माइनस बी इवन आ जाए। अब मुझे बताओ a माइनस बी इवन आ रहा है वो कंडीशन कौन सी है? 1 ये वाली ये वाली ये है ये है ये है ये है ये है और ये है। ठीक है, अब इन सब में से अपने को केवल यही कंडीशंस को उठानी है, बाकी सबको छोड़ देनी है। तो मैं यहाँ पर इन कंडीशंस को ले लेता हूँ केवल। देखो तो क्या है अपने पास में? देखो 1 माइनस 3 मतलब 1 का रिलेशन 3 से आया। दूसरा देखो 1 का रिलेशन 4 से आया, 1 का रिलेशन 5 से आया। 1 का 4 से आया का नहीं आया, सॉरी 1 का 3 से आया और 1 का 5 से आया। 1 का केवल 3 से और 5 से आया। 2 का 4 से आया और 3 का 1 से आया। दूसरा देखो 3 का 5 से आया, 3 का 5 से भी आया ये रहा, और 4 का 2 से आया। यहाँ पे 2 का 4 से था, 4 का 2 से रिलेशन हुआ। यहाँ पे देखो 5 का 1 से हुआ, 1 का 5 से, 5 का 1 से रिलेशन हुआ, 5 का 3 से रिलेशन हुआ। देखो समझ में आया? ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, तो यानी हमारे पास सेट क्या बने? केवल ये वाले। इसके अलावा बाकी सारे सेट्स को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये मैंने इतना बड़ा क्यों करके बताया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे को आपको मुझे बताना था कि किस तरीके से हम लोग सेट्स बनाते हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगा कैसे बनाते हैं तो फिर आप लोग कंफ्यूज रहोगे ना हमेशा। इसलिए मैंने आपको ये सेट बनाने का तरीका बताया कि किस तरीके से हमारे को सेट्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गए? रोस्टर फॉर्म में सेट्स के आर आ गया रिलेशन, और रोस्टर फॉर्म में क्या आया? 1 3 और 3 1 2 4 4 2 आ गया। और देखो 1 3 3 1 ये आ गया, 1 5 5 1 आ गया, 1 5 5 1 आ गया, 3 5 और 5 3 आ गया। यानी ये पूरा अपने पास ग्रुप आ गए। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहीं पे भी 1 का 1 से रिलेशन दिख रहा है क्या? अपन ने वो नहीं लिया। 1 का 1 से रिलेशन होता है क्योंकि 0 अपने पास क्या होता है? इवन की ऑड। 0 इवन नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे को पता है कि 2 के टेबल से 2 से जो डिवाइड होते हैं नंबर्स वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 2 4 6 और 8 इनको यूनिट प्लेसेस पे आना चाहिए ना, अपने को पता है। तो देखो हम लोगों ने एक चीज़ नहीं ली कि हम लोग 1 माइनस 1 करेंगे तो भी तो 0 होगा, वो भी तो इवन नंबर होगा। 1 का 1 से रिलेशन भी होगा, 2 का 2 से भी होगा, 3 का 3 से भी होगा, 4 का 4 से भी होगा और 5 का 5 से भी होगा। क्योंकि इनको माइनस करने पे सबको 0 आने वाले हैं। 0 आएंगे तो क्या होंगे? वो इवन नंबर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो अपने को दिख रहा है इस पूरे के अंदर ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो हम कह सकते हैं सो देयर, सो दिस इज, लिख दो, दिस इज कौन सा? रिफ्लेक्स रिलेशन। दूसरा देखो 1 का 3 से है,
तो 3 का 1 से भी है, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से भी है, 1 का 5 से है, 5 का 1 से भी है, 3 का 5 से 5 का 3 से भी है, ये सारे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो ए का बी से है बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल की देखते हो वो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया? तो सो दिस इज कौन सा? ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तीसरी कंडीशन देखो, हम कह रहे हैं कि 1 का 3 से है, 3 का 5 से है। क्या 1 का 5 से भी है? हाँ 1 का 5 से भी ये रहा। तो हम कह सकते हैं देखो कि ए का बी से आर में है, बी का सी से रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, एंड सी ए का सी से भी आर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी लिख दो, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 5 से रिलेशन है, और 5 का 1 से रिलेशन है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? सो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो 2 का 4 से है, 4 का तो खैर आगे ही नहीं, जो हमारे को चाहिए वही लिखे हम तो। सो दिस इज कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को पूछ रहा था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अपन कह सकते हैं यस। अब इन तीनों को यूज, तीनों की बात, तीनों को साथ में लिख के लेके और हम लोग कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया? और एक बात और उसने कही है कि ये भी प्रूव करो कि जो 1 3 5 1 3 और 5 के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, 2 और 4 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन हाँ देखो, अभी देखो 1 3 से है, 1 5 से भी है, 3 5 1 से भी है, 3 1 से भी है, और ये सब एक दूसरे, देखो 1 का 3 से, 3 का 1 से, 5 का 1 से, 1 का 5 से, तो अपने को दिख रहा है कि 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर। 2 और 4 को भी देखो, 2 का 4 से, 4 का 2 से, 2 और 4, 2 and 4 रिलेटेड टू ईच अदर। अब बताओ कहीं पे भी ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है जिसमें 2 वाला इसमें से किसी के साथ हो? 2 1 2 3 2 5 ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। 4 1 4 3 4 5 कहीं भी नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे कहेंगे बट 1 3 5 एंड 2 4 नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमारे को प्रूव करना था। क्लियर है? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।